नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। कस्बे के अमरगढ़ रोड स्थित गुरुकुल केसरी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम राजा साहब माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता दावराम जी शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा एवं भारत विकास परिषद संरक्षक भंवर सिंह राठौर, परिषद के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान प्रांतीय नेत्रदान देहदान संयोजक प्रिंस कुमार लोधा, विश्वदेव कुमावत, लक्ष्मी नारायण जी टेलर, कैलाश चंद टेलर, दीपक कुमार सेन, भागचंद चौधरी, तेजा मेडिकल मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का विद्यालय प्रधानाचार्य श्री सांवर सिंह चौधरी, सत्यप्रकाश जोशी स्वागत किया गया एवं अतिथियों द्वारा विद्यालय की छात्रा नंदिनी शर्मा को उपखंड स्तर पर वर्ष 2024 बोर्ड परीक्षा विज्ञान वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने एवं अंशु धाकड़ को विज्ञान वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार विद्यालय के छात्र देवांशु शर्मा, रोहित चोपड़ा एवं राजवीर चौधरी को बोर्ड सेकेंडरी परिणाम 2024 में उपखंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर अतिथियों द्वारा पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। उक्त सभी छात्रों को उपखंड स्तर पर भिनाई में आयोजित समारोह में भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न देशभक्ति एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। स्कूल स्टाफ सदस्य श्री नवीन कुमार यादव, विनोद कुमार जाटव, निरंजन बागड़ी, सुशील कुमार ओलानिया, राम रतन प्रजापत, इस्माइल खान, मनोज कुमार, छोटू लाल योगी, जितेंद्र कुमार प्रजापत, अमित कुमार कुमावत, प्रिंस प्रजापत, रामप्रसाद, किशन लाल दिदवारिया, निर्मल चौहान, जितेंद्र जांगिड़, राजेंद्र रावत, दिलीप कुमार राव, रामकुमार गुप्ता, हेमराज बड़ेला, टीना जांगिड़, रेखा चौहान, ललिता जांगिड़, दीपिका राठौड़, रश्मि जायसवाल, सुनीता जांगिड़, नाजनीन बानो सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। स्कूल में अनुशासन है, जहां आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले मतलब हमारी ये भय रहता था बच्चे, हमारे बचपन में 50 साल पहले कि कोई देख रहा है, हमें कोई देख रहा है। हमारे को ये आभास होता था, उस विश्वास होता था कि वो भगवान हमें देख रहा है। आज कहना पड़ रहा है कि मैं तुझे देख रहा हूं, समझे ना आप? कहना पड़ रहा है, वो देख रहा है, वो भी, फिर भी अपराध हो रहे हैं। क्या कारण है? क्यों नहीं अपने दोषों को, अपने कसायों को, अपनी बुराइयों से हम निजात पाना चाहते? क्यों हमारा आकर्षण बुराई की तरफ है? ये स्वाभाविक है। स्वतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हुए, लेकिन स्वतंत्र हो गए। हमने अपने अनुशासन को खो दिया। अंग्रेजों के अनुशासन में थे, माफ करना, कई जगह हम बहुत बढ़िया थे। अपने काम के प्रति, अपनी निष्ठा के प्रति आज हमारी राष्ट्रीय निष्ठा नहीं है। आज हम राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी एक भी नहीं है। ये क्यों हो रहा आज से हमारा? हम अपने प्रति उत्तरदायी हैं, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? ये राष्ट्र की भूमि, ये राष्ट्र का जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जो ऊपर हिमालय से सुरक्षित है, ऐसा राष्ट्र असुरक्षित किनसे है? हम ही से है। हमारे दोष ही पुनः उसे गुलामी के ऊपर ले जाए। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। आज जो स्थितियां इस देश में है, वो हमें उसी ओर अग्रसर कर रही है। 47 में विभाजन हुआ, कई शहीद हुए, बलिदान दिया, वीरांगनाओं ने दिया, वीरों ने दिया, बुजुर्गों ने दिया। तब जाके उनकी इच्छा से, फिर मैं आपको कहूंगा, अंग्रेजों की इच्छा से हम आजाद हुए। हमारा दिन तय था, वो हमें नहीं मिला। हमने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया, देश के विभाजन को भी स्वीकार किया। आज बड़ी वेदना होती है। आज 77 साल बाद जब अपने देश के प्रति हमारी निष्ठाएं, देश के प्रति हमारा कर्तव्य, देश को आगे और परम वैभव पर ले जाने की हमारी भावनाएं, या खेल के मैदान में
जहाँ व्यक्तित्व स्पर्धा में स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गांव के राजा साहब वीरेंद्र सिंह जी राठौर साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब दाऊराम जी शर्मा जी जो भाजपा विधायक मंडल अध्यक्ष हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद भाई विशुदेव जी कुमावत, प्रिंस जी जैन, भाई दीपक जी सेन, आदरणीय गुरुदेव, प्रिंसिपल साहब, राधेश्याम जी और टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पे ये हमारे राष्ट्र का गौरव है, तो हमारे लिए भी गौरवान्वित पल है। इस गौरवान्वित पल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्यारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि बच्चों देखो, अभी आपके सामने आप ही के विद्यालय के बच्चों को यह मंच पर हमने सबने हमारे राजा साहब ने सम्मानित किया। क्या ये आपके लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं है? आपको समझना चाहिए कि इन बच्चों को देख करके आपको और कहीं देखने की झांकने की जरूरत नहीं है। आपके विद्यालय में, आपके पड़ोस में आपके साथी यदि यह सम्मानित हो रहे हैं तो आप सोचो कि उनका, उनके परिवार का, इस विद्यालय का, इस गांव का नाम हो रहा है, तो आपको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज का जो दिन है उससे बेहतरीन कोई दिन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आप सबको भी आज के दिन ये निश्चय करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि मुझे जीवन में क्या करना है और किस प्रकार करना है। आपके जो बड़े बच्चे जो जिन्होंने अभी सम्मान लिया, आप उनसे आराम से मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपके बेस्ट टीचर्स हैं, वो आपको सम्मान दे, आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। मैं समझता हूँ तो ये जो महाविद्यालय, ये जो स्कूल है, ये उपखंड का बेस्ट स्कूल तो है ही, इसमें तो कोई किंतु परंतु शक शुबा है ही नहीं। ये आपके सामने रिजल्ट भी है। तो अब जब इतना बढ़िया विद्यालय आपको मिला है पढ़ने के लिए, तो फिर कमी केवल आपकी है कि आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहे। और बच्चों एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि अभी 2 बार 3 बार राधेश्याम जी ने इस मोबाइल को लेकर के चिंता जाहिर की है, तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। हमारे गांव में अभी पिछले कुछ दिनों में 2-3 घटनाएं हुई है। आपको ये चीज समझनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं से आपका परिवार या गांव, पूरा क्षेत्र बदनाम होता है। और आप ये समझ लें, इस बात को दिमाग में बिठा लें कि जो काम गलत है यदि वो आप करेंगे तो आप अपने आप को खुद को ही गटर में डालेंगे, इस परिवार का नाम खराब करेंगे, इस गांव का नाम खराब करेंगे। तो आपको अभी जो समय है आपका, ये दोनों तरफ जाने का है। आप दिग्भ्रमित भी हो सकते हैं और यदि इस समय से निकल गए तो आप एक अच्छे लक्ष्य की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए, जो गलत बातें हमारे सामने आई है सोसाइटी में, जो गलत काम हुए हैं, उनको समझ के उनसे निर्णय लेना चाहिए कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। आज ये तो टीचर है, यदि आप कोई गलत काम करोगे तो विद्यालय का नाम तो बाद में खराब होगा, पहले आपके घर परिवार का नाम खराब होगा। तो ये व्यक्ति इतना चिंता कर रहे हैं, तो आपको खुद को समझना चाहिए इस बात को कि ये कितनी गंभीर बात है। तो इसलिए आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप अपने लक्ष्य भी निर्धारित करें, अच्छे संस्कार हासिल करें। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बालक पढ़ रहे हैं, साथ में जो बालिकाएं पढ़ रही हैं, उनको अपनी बहन माने और उनके साथ बड़े। मैं कह रहा हूँ जो आपको इनका सानिध्य मिलेगा, प्यार मिलेगा, रिश्ता मिलेगा, वो बहुत ज्यादा है उन गंदी चीजों से, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी के लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब और राधेश्याम जी को कि आपने इतना अच्छा आयोजन करवाया, हम सबको बुलवाया, मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवस के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गांव के ठाकुर साहब वीरेंद्र सिंह जी, मोहन मना साहब, प्रधानाचार्य जी, समस्त हर वर्ष अपन मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं कि आज के दिन अपना देश स्वाधीन हुआ था। स्वाधीनता अपने को ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई। स्वाधीनता के लिए अपने युवाओं ने, अपने प्रौढ़ों ने, अपने वृद्धों ने अनगिनत अपने बलिदान दिए, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, तब जाकर अंग्रेजों से अपने गुलामी के उस जाल में बुने हुए थे, उससे अपन स्वतंत्र हुए हैं। इसलिए अभी मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय का अभाव, आगे भी कार्यक्रम है। राधेश्याम जी ने अभी बताया था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब 77 वर्ष अपने देश को आजाद हुए हो गए, अपन ने काफी क्षेत्रों में काफी तरह का विकास किया है, लेकिन अपन कुछ क्षेत्रों में पीछे भी गए हैं। अपने चारित्रिक पतन, जो चरित्र निर्माण होना चाहिए, वो चारित्रिक पतन की ओर अपन अग्रसर हो रहे हैं। उसके पीछे भूमिका भी भिन्न भिन्न दर्शनों की है कि भिन्न भिन्न के आजकल के दर्शन, ये आजकल मोबाइल अन्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जिनके माध्यम से
अच्छाइयों को ग्रहण करने के बजाय बुराई को भी ग्रहण आजकल के वर्तमान नव पीढ़ी करने लग गई है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से यहाँ के शिक्षक बंधुओं से, कि अपने शिक्षा में ऐसा हमने पढ़ा है कि पहला गुरु अपनी स्वयं की मां होती है। तो मैं आपको निवेदन करूं कि इस ग्रामीण परिवेश में माताएं जितनी भी हैं, मैं 90% माताओं की कह सकता हूं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझ रहता है कि वो अपने बच्चों को समय ही नहीं दे पाती है। वो तैयार करके स्कूल भेजने में ये बड़ी बात है। इसलिए द्वितीय नंबर पे आता है यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इनमें देशभक्ति का निर्माण हो, इनमें चारित्रिक निर्माण हो। तो मैं मानता हूँ ये कार्यक्रम ने बुलाया और स्वागत कस्बे की राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी में स्वाधीनता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरपंच भंवर कंवर शेखावत, कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर, दावराम शर्मा, मनीष छीपा सहित अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती की वंदना करते हुए ध्वजारोहण किया। विद्यालय के प्रिंसिपल देवेंद्र सांखला, शालिनी निगम, संजय व्यास, पवन धूमश सहित शिक्षकों ने अतिथियों का अभिनंदन कर उन्हें स्वाधीनता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कर अतिथियों की वाहवाही लूटी। मुख्य अतिथि सरपंच भंवर कंवर सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देते हुए स्वाधीनता दिवस के पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन अजयनगर में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा ओम प्रकाश भडाना ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही, यह उस आजादी का जश्न है जिसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 200 वर्षों के संघर्ष के बाद प्राप्त किया था। इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ी भारत मां को मुक्ति मिली थी और अपने स्वयं के भविष्य को गढ़ने का अवसर प्राप्त किया था। ये दिन केवल ऐतिहासिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि हमारे सामूहिक गर्व, संघर्ष और सपनों का प्रतीक भी है। आए क्रांतिकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण भारत आजाद हुआ, लेकिन एक कसक हमारे सीने में आज भी है। भारत को आजादी तो मिली है, लेकिन अखंड भारत नहीं मिला है। आज भी विभाजन की विभीषिका भूले नहीं भूलती। इस ऐतिहासिक भूल से भारत के केवल टुकड़े ही नहीं हुए, बल्कि धर्म, क्षेत्रवाद, आतंकवाद जैसी विकराल समस्याएं भी पैदा हो गई। भडाना ने कहा कि ये स्वतंत्रता हम सभी के लिए केवल एक शब्द नहीं है, ये हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी संस्कृति और हमारे सपनों का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया और कैसे हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर इस भारत माता को आजाद किया। उनके अदम्य साहस, तपस्या और समर्पण के कारण ही आज हम एक स्वतंत्र और गणतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। ये भी कहा कि अधिकार हमें आत्मसंप्रभुता और समानता का एहसास कराते हैं, लेकिन इन अधिकारों के साथ ही हमारे कर्तव्यों की भी जिम्मेदारी आती है। हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान और कानून का पालन करें, समाज में सहयोग और एकता की भावना बनाए रखें, पर्यावरण की रक्षा करें। राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर इसके विकास में योगदान देना ही बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। छात्रों से कहा कि आजादी का जश्न मनाते समय हमें मौजूदा चुनौतियों जैसे असमानता, गरीबी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भी कदम उठाना होगा। आप देश का आने वाले भविष्य हैं। मैं आशान्वित हूं कि आप लोगों में से ही कुछ आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और कुछ अन्य तरह के पेशों को अपनाएंगे। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें कि आप कभी अपने सिद्धांतों से समझौता न करें और एक ईमानदार, जिम्मेदार, राष्ट्रवादी, भारतीय संस्कृति के संवाहक नागरिक के रूप में अपने जीवन को नियंत्रित कर देश को विश्वगुरु बनाने में देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्ष आदर्शों और न्याय के सिद्धांतों के साथ अपना 100% योगदान देंगे। आमजन से भी आग्रह किया कि जितने सजग हम अपने अधिकारों के लिए हैं, उतने ही अपने कर्तव्यों के प्रति भी रहे। इस अवसर पर विद्या भारती के जिला मंत्री जयसिंह शेखावत, विद्यालय सचिव संजय श्याम, भारतेश मंगल, विद्यालय स्टाफ सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
प्राचार्य राजेंद्र सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत भिनाई की सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने ग्राम पंचायत परिसर में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने संबोधित करते हुए कहा कि आजादी हमें वीरों के बलिदान से मिली है। हम सभी को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी को आपसी सौहार्द और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। हम सभी सरकार की मंशानुसार विकास कार्यों को गति देकर क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को भी संबोधित करते हुए अपने जीवन में संस्कारों व नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने की बात भी कही। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी ने स्वतंत्रता का महत्व बताते हुए कहा कि हम सभी अपने पद के दायित्वों एवं कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। सभी अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी से समय पर अपने कार्य संपादित करें तथा शासन की योजनाओं को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाएं। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप सरपंच शोभाराम माली, इरफान बिसायती, मोहसिन अंसारी, शेरा वर्मा, संतोष मालावत, इरफान चौहान, अयूब चाचा, फूलचंद सांसी, इकबाल बेलीम, बाबू खान देशवाली, प्रदीप सांसी, सलमान पठान, गुमान रायका, ताराचंद मेवाड़ा, नीरज सांसी, नूर देशवाली सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कस्बे के केशव स्टेडियम पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्व व निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में कस्बे के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सरपंच भंवर कंवर शेखावत, अध्यक्षता ब्रह्मादेव कुमावत तथा विशिष्ट अतिथि कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, देवेंद्र शर्मा, मनीष छीपा, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़ व स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल वीरेश कुमार शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने ध्वजारोहण कर झंडे की सलामी लेते हुए कार्यक्रम का आगाज किया। इससे पूर्व रेलवे कॉलोनी विद्यालय में वीरेंद्र सिंह राठौड़, दावराम शर्मा, मनोज आहूजा, मनीष छीपा व देवेंद्र शर्मा ने ध्वजारोहण किया। केशव स्टेडियम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने समस्त ग्रामवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न विद्यालयों में भामाशाहों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि भामाशाहों के सम्मान से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भामाशाहों और समाज सेवकों के सहयोग से ही ये संस्थाएं अपना सर्वांगीण विकास कर पाती है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को सच बोलने की शपथ दिलाते हुए सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतारने की बात कही। विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह राठौड़ ने संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा करवाए गए कार्यों की जानकारी देते हुए विद्यालय तथा केशव स्टेडियम पर निर्माण कार्यों की घोषणा की, जिस पर उपस्थित ग्रामवासियों ने उनका आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कार्मिकों का भी अभिनंदन किया गया। एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने संबोधित करते हुए सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हमारे पूर्वजों ने 200 साल तक संघर्ष करने के बाद जो आजादी हमें दिलवाई है, उसे अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, खास तौर पर युवा पीढ़ी की है, जिन्हें आगे इस देश की भागदौड़ संभालनी है। इसके लिए हमारे संस्कारों और मानवीय मूल्यों को जीवित रखना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करें। कोई भी गलत कार्य करने से पहले अपने माँ बाप व परिवार के बारे में अवश्य सोचे। जीवन में सफल होने के लिए अच्छा इंसान अवश्य बने। विशिष्ट अतिथि दावराम शर्मा ने संबोधित करते हुए संस्कारवान जीवन जीने की सलाह भी दी तथा आजादी के महत्व को समझने और उसे बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी को संस्कारों को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसकी सभी ने सराहना करते हुए हौसला अफजाई की एवं पारितोषिक भी दिए। वहीं इस मौके पर एडवोकेट मनोज आहूजा ने अपनी माता स्वर्गीय पद्मा देवी की स्मृति में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रेलवे कॉलोनी विद्यालय व महात्मा गांधी विद्यालय के विकास हेतु प्रत्येक विद्यालय को 5100 रुपए की राशि भेंट की, जिस पर विद्यालय प्रशासन ने उनका आभार ज्ञापित किया।
श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल भिनाय के द्वारा 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भिनाय प्रधान श्री संपतराज जी लोढ़ा, मंत्री श्री शांतिलाल लोढ़ा एवं कोषाध्यक्ष राजेश कावड़िया सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत में ध्वजारोहण प्रधान साहब के द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा कारगिल शहीदों को याद करते हुए एक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। स्कूली छात्राओं के द्वारा एक देशभक्ति गीत के प्रस्तुत किया गया। छात्रा पल्लवी पांडे के द्वारा एक स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए एक भाषण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य कीर्ति जैन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए आजादी हासिल करने में पूर्वजों की भूमिका के बारे में बताते हुए उसे अक्षुण्ण रखने के लिए संस्कारों और मानवीय मूल्यों को जीवित रखने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। स्वाधीनता दिवस समारोह 2024 के जिला स्तरीय कार्यक्रम में 63 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 63 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इसमें होनहार विद्यार्थी रजत कुमार चौहान केकड़ी, मोहित दमामी सरवाड़, मनशा चौधरी बड़गांव, निहारिका वैष्णव बड़गांव, प्रतिज्ञा विजय केकड़ी व प्रियांशी जैन सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरुप्रसाद तंवर एवं केकड़ी तहसीलदार बंटी राजपूत को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार कलेक्टरेट के कनिष्ठ सहायक अनिल कुमार शर्मा, जिला कलेक्टर के निजी सहायक मुकेश कुमार चौधरी, सावर पटवारी मुकेश कुमार कहार, टोडराय सिंह पटवारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, केकड़ी तहसील के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जेलाल मीना, आईटी विभाग के सहायक प्रोग्रामर रमेश माली, नगर परिषद केकड़ी के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी आशीष खैराल, नगर परिषद केकड़ी की सफाई कर्मचारी मंजू, नगर पालिका टोडराय सिंह के सफाईकर्मी सिकंदर, मेवदा कला की आशा सहयोगिनी मधु शर्मा व राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जानगिर को सम्मानित किया गया। राजकाया जिला चिकित्सालय में जमादार सजय शर्मा, विद्युत विभाग के तकनीशियन प्रथम दिनेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियंता दीपक मीना, भिनाय विकास अधिकारी अर्जुन सिंह, भामवता के वीडीओ शंकरलाल चौधरी, पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ सहायक अजीत सिंह चौहान, कृषि उपज मंडी समिति टोडराय सिंह के कनिष्ठ सहायक प्रहलाद राय जाट, श्रीराम ग्राम सेवा सहकारी समिति हिंगोनिया के व्यवस्थापक राजेंद्र कुमार शर्मा व ग्राम सेवा सहकारी समिति सरसड़ी के सह व्यवस्थापक राजेश कुमार जाट को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया इसी प्रकार व्याख्याता लोकेश कुमार शर्मा, व्याख्याता सीमा शर्मा सरवाड़, व्याख्याता सत्यनारायण वैष्णव जूनिया, व्याख्याता गोपाल रेगर सरसड़ी, वरिष्ठ अध्यापक भागचंद लक्षकार मेवदा कला, वरिष्ठ अध्यापक रामनिवास कुमावत नाइखेड़ा, वरिष्ठ अध्यापक संजय कुमार सैनी सापना, अध्यापक भंवरलाल जानगिर मानखंड, अध्यापक शंकरलाल धाकड़ जगरा, अध्यापक राजेंद्र कुमार केकड़ी, अध्यापक रामनारायण लोहार सीबीओ केकड़ी, कनिष्ठ सहायक मनमोहन चौधरी केकड़ी, सहायक कर्मचारी पुरुषोत्तम नाथ सीबीओ सरवाड़, यातायात प्रभारी एवं सहायक उप निरीक्षक रामसिंह मीणा, बीआरजीबी के शाखा प्रबंधक अतिन माथुर व सागर स्वयं सहायता समूह जूनिया को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार मौजधाम सेवा समिति केकड़ी के रामनारायण माली, संत निरंकारी मंडल केकड़ी के रामचंद्र टहलानी व अशोक रंगवानी, भारत विकास परिषद केकड़ी के महावीर पारिक, वन्य जीव प्रेमी किशनलाल चौधरी, समाजसेवी किशन गोपाल परिहार, जैन गौशाला सरवाड़ के तेज सिंह पानगड़िया, समाजसेवी नारायण सिंह राठौड़, समाजसेवी बंशीलाल जांगिर, समाजसेवी महेश मंत्री, रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन रामगोपाल सैनी, कांस्टेबल रामराज सामरिया, कांस्टेबल राजकुमारी, जिला पुलिस अधीक्षक के निजी सहायक गिरिराज मीना व पुलिस विभाग में कनिष्ठ सहायक रघुनाथ भील को सम्मानित किया गया।